आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? सोनम। कहाँ से आए आप? पुणे महाराष्ट्र से। आपके है कि जब 2017 में आपकी मैरिज हुई तो मैरिज के बाद आपके ऊपर अटैक होने लगे, तो खुलकर अपने गवाही को बताएं कि कैसे कैसे अटैक होते थे, उसके कारण क्या क्या दिक्कतें हैं आपकी लाइफ में? मेरी शादी 2017 में हुई थी। उसके बाद एक साल के बाद हम लोगों ने बच्चे के बारे में सोचा, पर कुछ दिनों के बाद मेरे ऐसे ध्यान में आया कि मेरे सपने में मरे हुए सिर्फ लेडीज आती थी मेरे फैमिली में से। तो मैं कंफ्यूज थी, ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं कुछ तो होगा कि वो बार बार क्यों सपना आ रहा है मेरे ही घर वाले। तो वो मैंने निगलेक्ट किया, पर ऐसा बहुत दिन चलता रहा। उसके बाद हमने बहुत सारे डॉक्टर्स ट्राई किए। जब भी डॉक्टर के पास जाती थी तो सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आते थे। फिर एक के बाद एक हर कोई डॉक्टर भी सजेस्ट करता था। मैंने एक भी डॉक्टर ऐसे छोड़ा नहीं कि जिसके पास मैं गई नहीं। कभी कभार मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो किसी को मैंने बोला भी नहीं, ना मेरे मम्मी को बोला, ना मेरे दोस्तों को बोला। पर मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सिर्फ एक बच्चा चाहिए। कभी कभार लोगों के मैंने ताने भी सुने कि होगा भी या नहीं होगा। कुछ कारण के बाद मैंने लोगों में जाना बंद कर दिया। सब लोग एक ही पूछते थे, 7 साल हो गए शादी को, ये डॉक्टर के पास जा, ऐसा कर वैसा कर। सबकी बातें सुन के मैं मन ही मन में बहुत रोती थी। कभी कभार अकेले बैठ के वही सोचती थी कि मुझे बच्चा होगा भी या नहीं होगा। क्योंकि 7 सालों में आपने एक बार भी अपने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की? नहीं, एक बार भी नहीं किया। 7 सालों में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आप गए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास गए? डॉक्टर ने जो कुछ भी टेस्ट किया, जबकि मैं एक इंजेक्शन लेने के लिए बहुत डरती थी, बट जो फिलिपियन ट्यूब्स का टेस्ट था वो टेस्ट भी मैंने करवाया। फिर डॉक्टर ने IUI के बारे में बोला, वो भी मैंने करवाया। 2 IUI मेरे फेल हो गए। फिर तीसरी बार डॉक्टर ने IVF के बारे में बोला था, बट IVF का खर्चा बहुत ज्यादा था और उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर मैंने बोला अभी ठीक है, सब होप्स मैंने छोड़ दिए। एक दिन गुस्से में आके सब डॉक्टर्स की फाइल मैंने पानी में फेंक दी कि अभी इसके आगे मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। प्रभु तेरी इच्छा, मैं तेरे लिए जी रही हूँ। अगर नहीं भी बच्चा हुआ तो भी चलेगा, पर मैं इधर उधर किधर जाऊंगी नहीं और अभी कोई डॉक्टर नहीं करूंगी। आप तो पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुके थे कि आपके कभी नहीं होगा? हाँ, मैंने पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुकी थी। आप आ रहे कि इसका इफेक्ट आपकी मैरिड लाइफ के ऊपर भी पड़ा? हाँ, इसकी वजह से कभी कभार हम दोनों हस्बैंड वाइफ में डिप्रेशन आता था। वो मुझे खुल के नहीं बोलते थे, मैं उनसे बोलती नहीं थी। डॉक्टर के पास जाना जब भी होता था तब झगड़ा होता था। वो उनके लिए मन ही मन में सोच के रो रहे थे, मेरा अलग चल रहा था। फिर हम दोनों ने ही होप्स छोड़ दिया था, अब बच्चा होगा भी या नहीं होगा। तो आप बताएं सिस्टर, इतनी गंभीर, अगर आप ध्यान से सुने सिस्टर की गवाही को, कि कितनी गंभीर हालत थी कि उम्मीदें छोड़ दी थी, बेबी हो जाए ना हो, पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी उम्मीद की होगा ही नहीं कभी। 2 IUI आपने करवाए और IVF के लिए डॉक्टर ने आपको सजेस्ट कर दिया था? डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। मैंने अकेले ही बहुत डॉक्टर से इंक्वायरी कर लिया, IVF का खर्चा कितना रहता है, प्रोसेस क्या है, बट वो सब चीजों के लिए मैं रेडी नहीं थी, पैसे नहीं थे। फिर इसलिए मैंने वो टॉपिक छोड़ दिया कि प्रभु अभी तेरे हाथ में है, बच्चा देगा तो तू देगा, और अगर तू बच्चा देगा तो तेरी महिमा के लिए मैं पूरी दुनिया से लड़के तेरी गवाही दूंगी, पर बच्चा होगा तो सिर्फ तेरी वजह से ही होगा। तो आप बताएं सिस्टर, ऐसे निराशा भरी लाइफ में फिर आपको यहाँ के बारे में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में आपको कैसे पता चला था? फिर हमारे पहचान में एक सिस्टर है, उन्होंने मुझे एक बार बोला था कि पंजाब में ऐसे ऐसे पास्टर है, उनकी प्रेयर सुनते जाओ। तो एक दिन मैंने सुना। जब से मैं अंकुर नरूला मिनिस्ट्री पापा जी के साथ जुड़ी हुई हूँ, तब से मैंने जब भी प्रार्थना देखना शुरू किया, मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ गई, नई होप्स आ गई। और मैं जब भी ऑफिस में रहती थी, घर में रहती थी, जब भी मीटिंग चल रहा है मैंने सुनना स्टार्ट किया। और एक दिन मैं ऐसे ही संडे के दिन ऑफिस में बैठी थी और मीटिंग सुन रही थी, तब प्रभु ने मुझे स्पर्श किया। मार्च महीने की बात है ये, 2023। मैंने ठान लिया कि अभी कैसा भी हो, कुछ भी हो, मुझे खामरा जाना ही है। जाने के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किलें थी, हम लोग तो महाराष्ट्र से है,
पंजाब आने के लिए जाएंगे कैसे, पता कुछ नहीं है, पैसे का प्रॉब्लम है, घर वाले क्या बोलेंगे। मैंने मेरे हस्बैंड से ये बात शेयर की, वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। उन्होंने बोला ठीक है जाना है तो जाओ। मैं, मेरी फ्रेंड और 4 लोग जब भी जाने का सोचा, शैतान ने बहुत रुकावट डालने की कोशिश की। टिकट नहीं मिल रहा था, कंफर्म नहीं हो रहा था। हम लोगों ने सोचा अगर टॉयलेट के पास भी जगह मिल गई तो भी चलेगा, पर हम खामरा में जाएंगे ही जाएंगे। प्रभु ने वो जगह पे इतना कार्य किया, हम लोगों को टिकट कंफर्म नहीं था, फिर भी हम पूरे 4 लोग सीट पे सो के आराम से यहाँ तक आए। एक दिन जब थर्सडे का, वीरवार का दिन था, हम लोगों ने यहाँ पे मीटिंग अटेंड की। हैंकी से मेरा ले हैंड हुआ। उसके बाद जाने के टाइम पे मैं ये यहाँ पे आके प्रभु के दर पे बहुत ज्यादा रोई। प्रभु अब तेरे ये हाथ में है, आखिरी उम्मीद मैंने तेरे भवन में आके तुझसे मांगा है, अब देगा तो तू यहाँ से ही देगा और मुझे यकीन है मुझे बच्चा यहाँ से ही मिलेगा। तब प्रभु ने मुझे बोला, 2 ही शब्द मेरे कान में आए कि मैं तेरे जीवन में आशीषों की बरसात करूंगा। वो 2 ही शब्द मैंने रिसीव किए, यहाँ से पूरी उम्मीद के साथ गई। अभी जो कुछ भी होगा वो प्रभु तेरे महिमा के लिए होगा। यहाँ से गई। 15 मई के बाद मैं ऑफिस में थी, मेरे पेट में दर्द हो रहा था। मैंने मेरे हस्बैंड को फोन किया, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम डॉक्टर के पास जाएंगे। हम डॉक्टर के पास गए। 1 महीना भी नहीं हुआ था यहाँ पे आके। डॉक्टर के पास जाने के बाद जब भी डॉक्टर ने सोनोग्राफी की, डॉक्टर मेरे पास देख रहे थे। मैंने सोचा ये ऐसा क्यों देख रहे हैं मेरे पास। उन्होंने मुझे सोनोग्राफी का वो दिखाया और बोला कि आप प्रेग्नेंट हो। मेरे आंख में से आंसू ही आंसू। मैंने सिर्फ मेरे नजर के सामने सिर्फ पापा जी और ये पंडाल आ गया। मैंने बोला प्रभु तू सच्चा और जीवित खुदा है, तूने मेरी सुन ली और मेरे पेट में आशीष दे दी। ओके, प्रार्थना को रिसीव करने के बाद यहाँ पे आने के बाद 7 साल में पहली बार मैंने कंसीव किया। तारीफ करे के लिए सर थैंक यू जीसस, बोले हेवन की तरफ देखकर थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। 2 बार IUIP कराया, अपनी मेडिसिन खाई तो आप बता रहे कि लेकिन जैसे यहाँ पर आए तो आफ्टर प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, आपकी प्रेगनेंसी को सेफ रखा। तो आप बताएं कि 7 साल बाद परमेश्वर ने क्या दिया आपको? जब मैं प्रेग्नेंट थी तो भी मुझे थोड़ा डर था, पर पूरा प्रभु पे ही मुझे भरोसा था कि प्रभु तू अगर खामरा में इतने सारे चमत्कार करता है तो मेरी डिलीवरी भी सेफ होगी। मुझे प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ी घबराहट की परेशानी हो रही थी, पर मैंने प्रभु पे पूरा भरोसा रखा था। और पता नहीं क्यों जब मैं प्रेग्नेंट थी वो दिन से मैं सबको बता रही थी मुझे लड़का ही होगा, मुझे लड़का ही होगा। पता नहीं क्यों डिलीवरी होने के बाद मेरी पूरी सेफ डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी, पूरा हेल्दी बेबी बॉय के साथ प्रभु ने मुझे आशीषित किया है, जो अभी 1 साल का हो चुका है। तारीफ करें, सबसे जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। तारीफ करें, सबसे जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें कि 7 साल बाद परमेश्वर ने इस बहन को बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। तो आप बताएं सिस्टर कि प्रभु ने आपको ब्लेस किया, तो जो बहनें आज भी उम्मीद के साथ बैठे चर्च में जुड़ी हुई है प्रभु के साथ, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो लोग प्रभु के साथ जुड़े हैं मैं उनको वही बोलना चाहूंगी कि हमारा प्रभु जीवित खुदा है, वो कभी किसी को निराश नहीं करेगा। जिनको भी बच्चा नहीं है, कुछ नहीं है, देने वाला वही सिर्फ है, डॉक्टर उसने ही बनाया है। और आप विश्वास में बने रहिए, एक दिन आप आशीषित जरूर होंगे। मेरी लाइफ में प्रभु ने दूसरा कार्य ये भी किया है। जब मैं यहाँ से गई अप्रैल 2023 में, मई महीने से मैंने यहाँ पर ऑनलाइन बोना शुरू किया। प्रभु ने मेरे मन में बोझ डाला था और जैसे होता था मैंने यहाँ पर बोना शुरू किया। मैं बिल्डर के ऑफिस में 15 साल से काम कर रही हूँ, पर घर कैसे लेते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होते हैं वो सब मुझे पता है, बिकॉज मैं काम ही वही करती हूँ।
यहाँ से जाने के बाद जो प्रभु ने मुझे शब्द दिया था कि मैं तेरे लाइफ में आशीषों की बरसात करूंगा, और मेरे लाइफ में ये दो चीजें ऐसी थी कि जिसकी होप मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि हम लोग तो रेंट के घर में रहते। प्रभु ने मुझे मई महीने में बच्चे की आशीष दे दी, जिसकी मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। जून महीने में प्रभु ने मुझे मेरे खुद के घर के साथ 30 लाख रुपए का घर दे के आशीष दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। प्रभु यीशु को महिमा। हालेलुया। आप जानते हैं बाइबल में लिखा कि वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। जो शैतान ने आपसे छीना होगा, हमारा विश्वास है परमेश्वर रिस्टोर करेगा आपकी आशीषों को। जो शैतान ने छीना है आपसे वापस मिलेगा। परमेश्वर आपके गर्भ को ब्लेस करेगा, फाइनेंस को ब्लेस करेगा, परिवारों को ब्लेस करेगा। अगर आप लगातार परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, आप इसी तरह अपनी गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे और ऊंची बात यहोवा के नाम को महिमा देंगे। परमेश्वर के नाम को महिमा आइए सब अपनी जगह के ऊपर बैठ जाएंगे। कुछ और गवाहियों को